Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I hope students you are doing good. Chapter 10 Rules of Counting. Today lecture number 1. And in this lecture students, I will discuss the topic factorial of the chapter 10 Rules of Counting. Now students, kindly subscribe to my channel and give your feedback. Let's start the topic factorial. The contents of today's lectures, I will discuss first point factorial. In the second point, I will discuss important factorial formulas, and the last point is our exercise question. Now, first of all, I will explain the term factorial. The factorial of a positive integer n is the product of all positive integers from 1 to n. It is denoted by the symbol as read as factorial. For example, 1, 2, 3, 4, 5 is the product of first 5 natural numbers. This product is denoted as 5 factorial and read as 5 factorial. Now students, 5 factorial में हम लोग जो है उनका प्रोडक्ट लेंगे 1 to 5, 1 2 3 4 5 and it can also be written as डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको राइट कर सकते हैं 5 into 4 into 3 into 2 into 1 एंड सिमिलरली अगर आपने राइट करना है 10 फैक्टोरियल को तो 10 फैक्टोरियल को हम लोग राइट कर सकते हैं 10 into 9 into 8 into 7 into 6 5 4 3 2 1 इन तमाम का अगर आप प्रोडक्ट ले लेंगे दिस इज कॉल्ड 10 फैक्टोरियल और अगर आप लोग 5 फैक्टोरियल के लिए 5 4 3 2 1 का प्रोडक्ट लेंगे दिस इज कॉल्ड 5 फैक्टोरियल एंड इट्स जनरल फार्मूला इज एज and is denoted by n factorial और n factorial को आप लोग राइट कर सकते हैं n means into n minus 1 1 को कम कर देंगे और into n minus 2 and so on और ये आपके पास 3 2 1 1 तक आपके पास इसको आपने इसको एक्सपैंड करना है और here n is a non negative integers तो फैक्टोरियल के लिए जो फार्मूला यूज करेंगे आप लोग जो है वो प्रोडक्ट ऑफ these नेचुरल नंबर्स जो भी आपको गिवन होगा लेट्स से 4 5 10 जो भी है उसका प्रोडक्ट आपने ले लेना है और इसको आप लोग राइट कर सकते हैं असेंडिंग ऑर्डर में या इसको राइट कर सकते हैं आप लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में दिस इज कॉल्ड फैक्टोरियल नाउ द स्पेशल केसेस आर 0 फैक्टोरियल का आंसर 1 है 1 फैक्टोरियल इज आल्सो इक्वल टू 1 एंड अदर एग्जांपल्स आर 2 फैक्टोरियल 2 into 1 आंसर इज 2 3 फैक्टोरियल को एक्सपैंड करेंगे 3 into 2 into 1 equal to 6 4 फैक्टोरियल 4 into 3 into 2 into 1 equal to 24 5 फैक्टोरियल 5 4 3 2 1 का प्रोडक्ट equal to 120 6 फैक्टोरियल 6 5 4 3 2 1 equal to 720 and so on सिमिलरली आप लोगों ने अगर इसको एक्सपैंड करना है तो मैंने यहाँ पे 10 फैक्टोरियल तक राइट किया है 7 फैक्टोरियल इस आंसर इज 5040 8 फैक्टोरियल में हम लोग 1 तक इसका प्रोडक्ट लेंगे नेचुरल नंबर्स फर्स्ट 8 नेचुरल नंबर्स का आंसर इज 40320 9 फैक्टोरियल में 9 मल्टीप्लाई हो जाएगा तमाम 8 फैक्टोरियल के साथ तो आंसर इज 362880 एंड 10 फैक्टोरियल का आंसर आपके पास 362880 तो these are the examples of first 10 natural numbers जिसमें स्पेशल केस में 0 फैक्टोरियल जो है हमारे पास 1 है और 1 फैक्टोरियल आपके पास 1 होगा The second point is some important factorial formulas. In factorial formulas, first one is the recursive formula. N factorial equal to n into n minus 1 factorial और इसको मैंने स्टॉप किया है n minus 1 factorial के ऊपर अगर इसको आप और ज़्यादा जो है इसको नेक्स्ट टर्म अगर आप इसकी राइट करते हैं तो n minus 2 फैक्टोरियल पे भी इसको स्टॉप किया जा सकता है n minus 3 फैक्टोरियल पे स्टॉप किया जा सकता है जहां पर भी आपने इसको स्टॉप करना है वहां पे इसको फैक्टोरियल राइट करना पड़ेगा सेकेंड फार्मूला इज डिवीजन फार्मूला n फैक्टोरियल और n minus r होल फैक्टोरियल और इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म जो हमने राइट की है n into n minus 1 n minus 2 so on n minus r plus 1 n minus r टर्म्स जो है डिनोमिनेटर में अगर मैं ऊपर वाली टर्म को एक्सपैंड करूं n minus r टर्म के ऊपर n minus r फैक्टोरियल r टर्म तक जाऊं तो इसमें आपके पास r टर्म जो है इससे जो इसकी प्रीसीडिंग टर्म है दिस इज r minus 1 और जो माइनस साइन है वो अंदर मल्टीप्लाई होगा तो n minus r plus 1 इसको हम राइट करेंगे और n minus r जो है ये आपके पास डिनोमिनेटर की टर्म से कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास रिमेनिंग जो आइडेंटिटी बचेगी दिस वन इज द
n into n minus 1 into n minus 2 so on n minus r plus 1. This is equal to n factorial over n minus r whole factorial. Another useful identity is n plus 1 factorial equal to n plus 1 और into n factorial. सबसे पहले हम लोग वो जो टर्म है उसको एज इट इज राइट करते हैं और उससे फिर एक टर्म कम करके 1 कम करते हैं, तो आपने n प्लस 1 में से माइनस करेंगे 1 तो 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा और n फैक्टोरियल इसकी रिमेनिंग टर्म होगी, तो ये इसके बराबर होगा n प्लस 1 इंटू एन फैक्टोरियल। और देन हमारे पास नेक्स्ट जो है वो रेशो फॉर्मूला है n प्लस 1 फैक्टोरियल ओवर n फैक्टोरियल, और इसमें अब अगर हम लोग जो है वो n प्लस 1 फैक्टोरियल वाली टर्म जो है इसको एक्सपैंड करें तो यहाँ पे आपके पास n प्लस 1 और साथ में n फैक्टोरियल, और n फैक्टोरियल जो है वो आपके पास डिनोमिनेटर की टर्म से कैंसिल हो जाएगा और रिमेनिंग जो है वो आपके पास n प्लस 1 फैक्टोरियल इक्वल टू n प्लस 1 टर्म जो है वो रिमेनिंग टर्म होगी। तो ये यूजफुल आइडेंटिटीज हैं, यानी आपने डायरेक्टलीज को याद रखना है कि n फैक्टोरियल आपके पास n इंटू एन माइनस 1 फैक्टोरियल भी हम इसको राइट कर सकते हैं, n फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल को हम लोग राइट कर सकते हैं एज n प्लस 1 फैक्टोरियल इक्वल टू n प्लस 1 इंटू n फैक्टोरियल, और n प्लस 1 फैक्टोरियल ओवर n फैक्टोरियल इक्वल टू n प्लस 1. These are the important factorial formulas. Now I will discuss some important exercise questions using factorial formulas. Now start from simple questions. Question number 1, find 5 factorial. 5 factorial equal to 5 into 4 into 3 into 2 into 1. This is the product of first 5 natural numbers. Answer is 120. Question number 2, evaluate 6 factorial over 4 factorial. Now students आप लोग 6 factorial को open करें, 6 into 5 into 4 factorial पे मैंने इसको स्टॉप करके factorial का साइन यूज कर दिया, और डिनोमिनेटर में आपके पास 4 factorial है, 4 factorial और 4 factorial दोनों को कैंसिल कर दें, रिमेनिंग टर्म आपके पास जो है वो 6 into 5, आंसर इज 30. In question number 3, if n factorial equal to 720, find the value of n. Now students आपने n की वैल्यू यहाँ फाइंड करनी है और आप ऐसा कोई नंबर चूज करें जिसका फैक्टोरियल ले और वो आपके पास जो है वो 720 हो। तो हमारे पास 6 का फैक्टोरियल जो है आप कैलकुलेटर में फैक्टोरियल का साइन गिवन है आपको, और उसमें आप लोग 6 5 7 पुट करें और उसका फैक्टोरियल का बटन जो है इसको प्रेस करें, और देन आपके पास जो भी आंसर अगर इक्वल टू 720 बन रहा है तो इट मींस के 6 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इक्वल टू 720। तो आपके पास n की वैल्यू यहाँ पे 6 होगी। इन क्वेश्चन नंबर 4, सिंप्लीफाई 7 फैक्टोरियल ओवर 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो आप इसको किस तरह से हैंडल कर सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स 7 फैक्टोरियल को मैंने 5 फैक्टोरियल तक ओपन किया, 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, और डिनोमिनेटर में आपके पास 5 फैक्टोरियल है और 2 फैक्टोरियल को 2 इंटू 1, आंसर इज 2, और 5 फैक्टोरियल जो है 5 फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा, 7 इंटू 6 ओवर 2, और 7 इंटू 6 आपका 42 है और डिनोमिनेटर में 2 है, और ये फाइनल आंसर आपका जो है वो 21 है। तो ये आपके पास सिंपल क्वेश्चंस थे जिनमें हम लोगों ने फैक्टोरियल के फार्मूलाज को यूज़ करते हुए इनके आंसर्स को कैलकुलेट किया है। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 5, solve the following expression 8 factorial over 5 factorial into 7 factorial over 7 factorial into 10 factorial। फर्स्ट स्टूडेंट्स मैं 8 फैक्टोरियल को एक्सपेंड करूंगा टिल 5 फैक्टोरियल, 8 इंटू 7 इंटू 6 और राइट करूंगा 6 के बाद 5 फैक्टोरियल, और डिनोमिनेटर में मेरे पास 5 फैक्टोरियल एज इट इज़ रहेगा, और नेक्स्ट एक्सप्रेशन को एज इट इज़ राइट करूंगा, और नेक्स्ट में आपके पास फर्स्ट एक्सप्रेशन जो है 5 फैक्टोरियल को आप कैंसिल कर दें 5 फैक्टोरियल से, और नेक्स्ट जो आपके पास एक्सप्रेशन है 7 फैक्टोरियल को 7 फैक्टोरियल से कैंसिल कर दें, और रिमेनिंग जो आपके पास नंबर्स हैं 8 7 6 इसको प्रोडक्ट फॉर्म में राइट करेंगे और 10 फैक्टोरियल को डिनोमिनेटर में राइट करेंगे। देन स्टूडेंट्स आप लोग 10 फैक्टोरियल को ओपन कर सकते हैं, नेक्स्ट में 10 इंटू 9 इंटू 8 7 6 5 4 3 2 1, और यहाँ पे आप लोग जो है वो 8 7 6 को कैंसिल कर सकते हैं 8 7 6 से,
और रिमेनिंग जो है आपके पास रिजल्ट 10 9 5 4 3 2 1 इसका प्रोडक्ट लेंगे और दिस इज द फाइनल आंसर 1/10,800। तो ये आपने इस तरह से इसके एक्सप्रेशंस को जो है सिंप्लीफाई करना है यूजिंग फैक्टोरियल फार्मूलाज। In question number 6, solve the following expression: 13 factorial over 10 factorial into 3 factorial into 12 factorial over 9 factorial into 3 factorial और प्रोडक्ट लेंगे 8 factorial over 5 factorial into 3 factorial। तीन आपके पास टर्म्स हैं प्रोडक्ट फॉर्म के अंदर, तो इसको हम अलग-अलग एक्सप्रेशंस को जो है वो सॉल्व करेंगे और देन इसको जो है वो इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो फर्स्ट पे आप लोग जो है वो 13 फैक्टोरियल को 10 फैक्टोरियल तक जो है इसको ओपन कर लें। 10 13 इंटू 12 इंटू 11 और साथ में हम लोग 10 राइट करेंगे और 10 के साथ फैक्टोरियल यूज़ कर लेंगे और डिनोमिनेटर में आपके पास जो टर्म है इसको एज इट इज़ रहने दें 10 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल और नेक्स्ट टर्म जो है वो आपके पास 12 फैक्टोरियल है और डिनोमिनेटर में आपके पास 9 फैक्टोरियल है। तो आपने 12 फैक्टोरियल को ओपन करना है 9 फैक्टोरियल तक, तो 12 इंटू 11 इंटू 10 और इसके साथ 9 फैक्टोरियल, 9 पे आप फैक्टोरियल यूज़ कर लें। डिनोमिनेटर एज इट इज़ रहेगा 9 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल और नेक्स्ट एक्सप्रेशन जो है वो हमारे पास 8 फैक्टोरियल ओवर 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल है। तो आपने 8 फैक्टोरियल को ओपन करना है, एक्सपेंड करना है 5 फैक्टोरियल तक, तो 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल और डिनोमिनेटर आपका एज इट इज़ रहेगा। तो देन स्टूडेंट्स आप लोगों ने कैंसिल कर देना है फर्स्ट में 10 फैक्टोरियल को डिनोमिनेटर के 10 फैक्टोरियल से और नेक्स्ट में 9 फैक्टोरियल को 9 फैक्टोरियल से और नेक्स्ट एक्सप्रेशन में 5 फैक्टोरियल को 5 फैक्टोरियल से हम लोग कैंसिल आउट कर देंगे। देन राइट द रिमेनिंग नंबर्स। तो फर्स्ट डिनोमिनेटर में 13 12 एंड 11 और डिनोमिनेटर में मैंने 3 फैक्टोरियल को ओपन करके 3 इंटू 2 इंटू 1 राइट कर दिया। नेक्स्ट एक्सप्रेशंस में 12 11 और 10 है और 9 फैक्टोरियल आपका 9 फैक्टोरियल से कैंसिल आउट हो चुका है और 3 फैक्टोरियल को ओपन कर दिया 3 इंटू 2 इंटू 1 और नेक्स्ट में आपके पास जो रिमेनिंग नंबर्स हैं वो 8 7 6 और डिनोमिनेटर में 3 फैक्टोरियल को अगेन मैंने ओपन कर दिया 3 2 एंड 1। देन स्टूडेंट्स आप लोगों ने इनको 3 फैक्टोरियल और 2 3 2 6 3 2 और 1 जो है इसको आप लोग कैंसिल आउट कर सकते हैं। दिस इज 3 2 6 और 6 12 से कैंसिल आउट होगा, आंसर इज 2 और नेक्स्ट में 3 2 6 और 6 इस 12 से इसको कैंसिल कर दें, आंसर इज 2 और नेक्स्ट में 3 2 6 और ये 3 2 जो है आपके पास 3 2 6 जो है ये 6 से कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से आपके पास सिंप्लीफाइड फॉर्म जो है वो आ जाएगी 13 इंटू 2 इंटू 11 और नेक्स्ट में 2 11 10 और नेक्स्ट में आपके पास 8 एंड 7। इन तमाम को आपने प्रोडक्ट लेना है। फर्स्ट में आपके पास 286 आ रहा है, 2 11 10 220 है और 8 7 56। इन तीनों को मल्टीप्लाई करें तो दिस इज द फाइनल आंसर। तो in this way students you can find the simplify these expression using factorial concept. In this lecture I have been discussed the factorial concepts with its formulas, also discuss its important exercise questions. इंशाल्लाह ताला स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना फीडबैक ज़रूर दें। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।